एक आदमी छत पर खड़ा था और उसके हाथ में एक मजबूत रस्सी थी। उसका साथी एक छोटी विमान उड़ाकर उसकी तरफ आ रहा था। जैसे ही विमान उसके सिर के ऊपर से गुजरा, आदमी ने सही समय देखकर रस्सी का फंदा एक लोहे के हुक में डाल दिया। साथी ने तुरंत विमान की स्पीड बढ़ा दी। रस्सी खींचकर सीधी हो गई और उसके झटके से लगी हुई स्टील की गेंदें जोर से टकराईं। उस तेज आवाज को सुनकर जमीन के अंदर छुपा हुआ बड़ा राक्षस बाहर आ गया। सारे लोग डर से घबरा गए और स्टील की रॉड पकड़े लड़ने को तैयार खड़े थे। राक्षस तेजी से उनकी ओर बढ़ा और अगले ही पल उन पर झपट पड़ा, लेकिन रस्सी के खिंचाव ने राक्षस को हवा में उठा दिया और सीधे तैयार रखे कंटेनर में खींच लिया। सबने बिना देर किए स्टील की रॉड्स राक्षस के शरीर में ठोक दी। राक्षस को कंटेनर में बांध तो दिया गया, लेकिन फिर भी कोई ढिलाई नहीं बरत रहे थे, क्योंकि डर था कि वो बाहर न निकल आए। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कंटेनर का दरवाजा खोल दिया। इससे पहले कि किसी को समझने का मौका मिलता, राक्षस ने सब पर पीला चिपचिपा तरल फेंक दिया। अच्छा यह हुआ कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। राक्षस जिंदा है या नहीं यह देखने के लिए यह व्यक्ति धीरे धीरे एक रॉड लेकर पास पहुंचा। राक्षस की टेंटिकल्स अभी भी हिल रही थी। उसने रॉड से वार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब दूसरा साथी आगे आया। जैसे ही दूसरा साथी हथियार लेकर बढ़ा, राक्षस की एक टेंटिकल उसके सिर पर लगने ही वाली थी, लेकिन वह जल्दी से बच गया। गुस्से में उसने चाकू उठाया और राक्षस पर हमला करने लगा, लेकिन टेंटिकल ने चाकू को कसकर पकड़ लिया। हथियार राक्षस के हाथ में न जाए इसलिए वह चाकू को दूर फेंक आया। अब तीसरे साथी को आगे आना पड़ा। उसने झुककर राक्षस के हमले से खुद को बचा लिया। पीछे से दूसरे लोग उसे जल्दी करने कह रहे थे, वरना राक्षस फिर सक्रिय हो सकता था। उसने सही समय देखकर राक्षस की एक टेंटिकल काट दी। तभी अचानक दूर से गोलियों की आवाज आई। गोलियां राक्षस की बाकी टेंटिकल्स पर लगीं। सबने मुड़कर देखा, यह घायल साथी था जिसने गोली चलाई थी, लेकिन गोली चलाने के बाद वह थक कर गिर पड़ा। कुछ दिन पहले लड़ाई के दौरान राक्षस ने उसे निगल लिया था। साथियों ने उसे बचा तो लिया था, लेकिन उसके शरीर में एक खतरनाक वायरस घुस गया था, जो अचानक सक्रिय होकर उसे बहुत दर्द देता था और उसकी हालत खराब कर देता था। टीम ने फैसला किया कि वे एक राक्षस को जिंदा पकड़ेंगे ताकि उसका जीन निकालकर दवाई बना सके, लेकिन घायल साथी ने मना कर दिया, क्योंकि ये राक्षस बहुत खतरनाक होते हैं और कोई साथी उसकी वजह से अपनी जान न गंवाए। तभी खिड़की के बाहर से अचानक एक टेंटिकल अंदर आई और एक महिला को पकड़कर खिड़की की ओर खींचने लगी। सब लोग दौड़कर उसे बचाने लगे। कमरे में रखी चीजें हिलने लगीं, जिससे सब समझ गए कि राक्षस उनके पास ही है। एक साथी ने सबको चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि ये राक्षस जमीन के नीचे रहते हैं और आवाज तथा कंपन को बहुत तेजी से महसूस करते हैं। जरा सी आवाज उन्हें अपनी ओर खींच सकती है। लेकिन तभी एक व्यक्ति डर के मारे भागा और सबकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। राक्षस ने उसके कदमों की आवाज पकड़ ली। वह कार में बैठकर भागने लगा, पर जैसे ही उसने सोचा कि वह बच गया, राक्षस जमीन फाड़कर बाहर आया और कार को कई मीटर ऊपर उछाल दिया। बाकी लोग वापस कमरे में भाग आए। वे क्या करें यह सोच ही रहे थे कि अचानक फर्श टूटने लगा। सबने नीचे की ओर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में कई टेंटिकल्स बाहर निकली। एक साथी समय पर नहीं बच पाया और नीचे खींच लिया गया। बाकी साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं बच सका। अब सब गुस्से से भर गए और तय किया कि राक्षस को खत्म करना ही होगा। सबने मिलकर एक बड़ा जाल बिछाया और राक्षस को बाहर निकाल लिया। फिर उसे कंटेनर में बंद कर दिया। एक व्यक्ति ने इंजेक्शन दिया। दूसरा साथी खुद को शांत करके राक्षस के बेहोश होने का फायदा उठाते हुए उसके शरीर से जीन निकालने लगा। उसी जीन से दवाई तैयार की गई। जब दवाई घायल साथी को दी गई तो वह तुरंत ठीक हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। अब राक्षस की जरूरत नहीं थी। सब लोग बाहर आए और एक छोटा ड्रोन लिया। ड्रोन को उड़ाकर सीधे राक्षस के शरीर में घुसा दिया गया। जैसे ही बटन दबाया गया, राक्षस जोरदार धमाके से उड़ गया और इस तरह सारी मुसीबत खत्म हो